बुद्धविहार समन्वय समितीचे अधिवेशन पुणे येथे संपन्न झाले। 22 प्रतिज्ञाबाबत अभिजित रासिंग यांनी माहिती दिली। ऐसी जो गाइडलाइंस हैं ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। ये हमें बताती हैं कि जीवन को कैसे जीना है। बुद्ध ने बताया, उसके बाद हमारे बहुत सारे महापुरुष आए, उन्होंने बताया। लेकिन जब बाबा साहब का जो लाइफ स्पैन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड भी था। दो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। 2 वर्ल्ड वॉर खत्म होने में पता चला कि इस धरती पे 4.5 करोड़ यूथ गायब हो गया। 4.5 करोड़ यूथ, बहुत संख्या होती है। 4.5 करोड़ वो लोग गायब हो गए जो अगली जनरेशन में जाके अपना जो कल्चर था उसको आगे ले जा सकते थे, और वो पूरी दुनिया से वैनिश हुए, सिर्फ भारत से नहीं हुए। तो जब बाबा साहब ने देखा कि ये यूथ जो कल्चर को बढ़ा सकता था, ये यूथ जो एनर्जी क्रिएट कर सकता था, ये यूथ जो एक नई इमारत खड़ी कर सकता था, वो चला गया। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उन वेस्टर्न कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लाइफस्टाइल भी उनका ठीक ठाक है, लेकिन उनके पास कल्चर नहीं है। तो हम उनसे क्या ले सकते हैं? हम उनसे कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा भारत तो तभी आजाद हुआ था। हमको यहाँ सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल हर तरह के रिवॉल्यूशन की जरूरत थी। बाबा साहब ने धम्म को जाना, धम्म को पढ़ा, धम्म को समझा, और बाबा साहब को समझ आया कि ये जो धम्म का रास्ता है ये हमको कल्चरल और सोशल रिवॉल्यूशन देगा। अब जो भगवान बुद्ध का दिया हुआ धम्म है, और हम लोग जो नीचे से निकल के आए तो रोटी के लिए तरस रहे हैं, कपड़ा ढूंढ रहे हैं, मकान ढूंढ रहे हैं। अब हम धम्म देखेंगे या फिर जिन समस्याओं से हम लड़ते हुए आ रहे हैं इतने समय से हम वो देखेंगे? क्योंकि जो धम्म था, बुद्ध ने जो ओरिजिनल धम्म दिया वो तो बदल गया, उसमें मिक्सिंग हुई, उसमें गलत बातें जोड़ी गई, उसको इस तरह से मिक्स करके दिया गया कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं कि क्या ये बात वास्तव में है या नहीं है। जैसे बुद्ध को अवतार बताने की कोशिश की गई, तो हम तो यही सोचते रहे, क्योंकि जिसके पेट में रोटी नहीं है वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा शुरू में कि कैसे डिफरेंशिएट करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो हम लोगों को सही रास्ता देने के लिए, हम लोगों को उस दुविधा से निकालने के लिए, और हम लोगों को ये बताने के लिए कि आपका सोशल और कल्चरल जो रिवॉल्यूशन है उसका जो गेटवे है, यानी उसकी जो शुरुआत है, यानी जो रास्ता है, वो ये 22 प्रतिज्ञा में से जाता है। जब बाबा साहब ने ये दिया, उससे पहले बाबा साहब संविधान खत्म कर चुके थे। जितनी भी प्रतिज्ञा उसमें आई, आप अगर संविधान उठा करके देखेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, 22 प्रतिज्ञा उसके दायरे में है, उससे बाहर नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो उसमें जैसे हमको संविधान राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन देता है, तो 22 प्रतिज्ञा कहती है आप बुद्धिज्म को प्रैक्टिस कीजिए। हमको संविधान राइट टू एक्सप्रेशन देता है, स्पीच देता है, तो 22 प्रतिज्ञा हमको कहती है राइट टू स्पीच है, एक्सप्रेशन है। लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं किसी के भी, अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो कि आस्था को ठेस पहुंचाती है, या फिर 22 प्रतिज्ञा में से कोई भी एक प्रतिज्ञा ऐसी है जो किसी को कुछ प्रैक्टिस करने से रोकती है, ऐसा नहीं है। आप उनको दोबारा पढ़ेंगे, देखेंगे, उनका आकलन करेंगे तो समझ आएगा। 22 प्रतिज्ञाएं तो ये कहती हैं मैं नहीं करूंगा, तुमको करना है तो करो, या मैं करूंगा, तुमको नहीं करना है मत करो। संविधान भी तो यही कहता है। तो जितनी भी हमारी 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने हमको एज गेटवे टुवर्ड सोशल एंड कल्चरल रेवोल्यूशन दी है, वो सारी की सारी
संवैधानिक दायरे में फिट बैठती हैं। इनफैक्ट वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से एकदम ठीक बैठती हैं, तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं हमेशा से, जब से बाबा साहब हमको देके गए हैं उसके बाद से लगातार दोहराई जा रही हैं, हर जगह दोहराई जा रही हैं, हर साल दोहराई जाती हैं, किसी जलसे में, किसी मीटिंग में, किसी संगति में, किसी फंक्शन में, किसी अधिवेशन में, कहीं ना कहीं 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र शुरू से होता चला आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान अधिकार देता है। लेकिन आज के परिपेक्ष में अगर आप देखेंगे तो ये दोबारा से निकल के चर्चा में क्यों आई है? आज के परिपेक्ष में अगर आप देखेंगे तो ये दोबारा से जो निकल के आई है, ये बड़ा कमाल है। ये जो दोबारा से निकल के आई है, ये कमाल इसलिए है, अभी हमारे बीच में बैठे थे दिल्ली से एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका किस्सा सबको पता होगा कि क्या हुआ। 22 प्रतिज्ञाएं बोली और उसका हवा बन गया, वो हल्ला, वो सब पॉलिटिकल रीजंस थे उसके। क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत होती या वो लीगली गलत होती तो उसका रिजल्ट लीगल आता, पॉलिटिकल या मीडिया मैनर में ना आता। क्योंकि वो लीगली एकदम ठीक है, संवैधानिक तौर पे एकदम ठीक है, संविधान के दायरे में है, तो मीडिया में हो हल्ला हुआ, पुलिस के स्टेशन में 2-4 रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन वो सबका सब ठंडे बस्ते में चला गया। ये स्टंट है। अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये आता है, ये ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, या ये ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, या हमारे सिटिंग मिनिस्टर को क्यों अपनी सीट छोड़नी पड़ गई? उसका एक सिंपल सा रीजन है जो बुद्ध ने हमको बताया, वो हमारे महापुरुषों ने भी बताया और बाबा साहब ने बताया। बुद्ध ने बताया संघं शरणं गच्छामि, यानी हम सबको संघ में रहना है, साथ साथ रहना है, मिलजुल के रहना है। महापुरुषों ने बताया साधु संगत करो, संगति में रहो, सत्संग रहो। बाबा साहब ने बताया संगठित रहना है। लेकिन हम इतने स्मार्ट लोग हैं, हम इतने चालाक लोग हैं कि हमने उनकी बात को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। बाबा साहब ने बताया है संगठित रहना है, चलो बहुत सारे संगठन बनाते हैं संगठित रहने के लिए, और हम जुड़ने की बजाय बिखर गए। अब जो लोग बिखर जाते हैं उनको तो कोई भी पुलिस FIR कर देती है, उनके तो किसी सही काम को भी गलत बता देते हैं, उनकी तो कोई चीज संवैधानिक तौर पे सही हो उसको ही सवाल खड़ा कर देते हैं। ये चीज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं अभी होती हुई, सब लोग देख रहे हैं। इसलिए अगर हमको इन सब चीजों से निकलना है, ये 22 प्रतिज्ञाओं के मतलब को समझना है। 22 प्रतिज्ञा हमारे लिए गेट में है, इस बात को आप समझिए कि गेट में है, हम इनसे अंदर घुस चुके हैं, इनसे बहुत पहले अंदर जा चुके हैं। अब जब दरवाजे से अंदर घुस गए हैं तो वो जो कल्चरल और सोशल रिवॉल्यूशन है उसको करने के लिए जो साथ में आके हमको काम करना चाहिए, जो संगठित होकर हमको काम करना चाहिए, जो संघ में रह के हमको काम करना चाहिए, वो ही एक काम है जो हमारे सारे दुखों के ताले को खोलने की चाबी है। अगर हम साथ में रह के कुछ कर जाते हैं तो हम जीत सकते हैं। अगर हम साथ में रह के कुछ नहीं कर सकते तो हमारे लोगों का उत्पीड़न, हमारे ऊपर FIR, हमारी सही बातों को भी गलत बताना, हमारे सही कामों को भी गलत प्रेषित करना, हमारे सारे अच्छे कामों को बुरा बताना, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनी तौर पे आप कितने भी ठीक क्यों ना हो, लेकिन अगर आप संगठित नहीं है, लेकिन अगर आप इकट्ठे नहीं है, तो कोई भी कानून की धज्जा उड़ाने में एक मिनट लगती है। जो लोग पावर में बैठे होते हैं, जो लोग सिस्टम में बैठे होते हैं, जो इस पूरे शो को चला रहे हैं, जो एक पूरा सिस्टमैटिक शो है इसको पूरे को चला रहे हैं, उनके लिए एक ऑर्डिनेंस पास करना, एक कानून लाना या एक कानून बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इकट्ठे हैं तो वो उसको करेंगे नहीं, और अगर करेंगे तो इतना सोचेंगे कि सोचते सोचते वो फिर से नहीं। इसलिए अगर हम इकट्ठे हैं, अगर हम साथ में हैं, तो हम सब काम कर सकते हैं। हम 22 प्रतिज्ञाओं को समझ सकते हैं, हम 22 की जगह उन प्रतिज्ञाओं को हर
जो है सड़क पे, नुक्कड़ पे, गली में, मोहल्ले में, घर में, मकान में, दुकान में, बाजार में, दफ्तर में, हर जगह बोल सकते हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं है तो हमारा एक मिनिस्टर भी अगर वो बोलेगा ना तो उसको समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संघ में आ जाना चाहिए, क्योंकि संघ से ही हमारी जीत है। संघ नहीं रहेगा, अगर हम संघ में नहीं रहेंगे तो हमारे जीतने की कोई गारंटी नहीं है। हम कितना भी बैठ लें, कितना भी बात कर लें, हम नहीं जीत सकते।